So hello and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush and I hope you all are good and fine. तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हमने HTML फ्रेमवर्क से जरिए हमने उसका पहला होम पेज बना लिया था अपने वेबसाइट का। तो इस वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करने से पहले वी शुड नो अबाउट व्हाट आर द सेशंस। इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, दिस इज नॉट SE SSS, इट इज CSSIONS इन Django। तो बेसिकली अगर मैं सेशंस की बात करूँ तो सेशंस क्या होते हैं, जस्ट लाइक कि अगर कोई यूज़र ने सबसे पहले हम जो भी कोई भी वेबसाइट है, अगर कोई यूज़र है और उसने एक बार एक्सेस कर लिया और उसने अपने ब्राउज़र पे कुछ इन्फॉर्मेशन सेव कर दी, जस्ट लाइक कि अगर कोई हमारा नोटिफिकेशन चीज़ हमने कोई दे रखी है तो उसने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखा है, उसके पर्सनलाइज्ड व्यू से हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ उसने, अगर वो रिपीट करे वो फिर से, अगर वो फिर से उस वेबसाइट पे आता है तो हम प्रीवियस जो भी उसने पर्सनलाइज उस ब्राउज़र पे जो जो चीज़ें कर रखी थी हम उसी के अकॉर्डिंग लेके चलें। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए Django में एक फ्रेमवर्क आता है जिसको हम बोलते हैं सेशन। तो ये क्या करता है, ये यूज़र के आर्बिट्री डेटा को, मतलब जो टेम्परेरी डेटा होता है जो वो करता है उस टाइम पे, उसको स्टोर करता है। और इसको स्टोर करने के लिए बेसिकली वो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस होता है उसका चारा लेता है, बट इसके अलावा भी हमारे पास बहुत तरीके के ऐसे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि वो करें। तो एक इसमें तरीका होता है जिसमें आप डेटाबेस की बजाय आप स्टोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द कुकीज। तो अगर हम सेशन को स्टोर करते हैं, सेशन के डेटा को स्टोर करते हैं इन द कुकीज, तो उसमें आपके पास क्या होता है, सेशन की आईडी दे रखी होती है। तो अगर कोई यूज़र होता है और यूज़र अगर कोई भी ब्राउज़र में एंटर करता है तो उसकी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक यूनिक सेशन आईडी होगी, जिसके ज़रिए वो कुछ भी अगर उसमें करता है तो वो ऑलरेडी उसके उसके आप कह सकते हो कि आर्बिट्री डेटा में स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं सेशंस। अब स्टोर कैसे करता है सेशन Django, तो वो तो बेसिकली अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कहो तो वो स्टोर करता है यूज़र के डेटाबेस में। अदर देन दैट वी कैन यूज़ इट इन द फॉर्म ऑफ द फाइल सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैशे और द कुकीज। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशंस। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो था, इसके बाद हम जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बनाएंगे कि कैसे हम अपने इस चीज़ को, फ्रेमवर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं जिससे जिसके ज़रिए हम इसमें आगे हम इसको यूज़ कर सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय।